गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न एक कह रहा है, कविता में आप पहने हुए कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती थी? इसका उत्तर है उत्तर कविता में आप पहने हुए कुल आकाश कहकर लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। प्रश्न दो हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? उत्तर हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की कहना चाहती है कि उसे पता है कि चांद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीमारी के कारण कभी वे घटते जाते हैं, क्या होते हैं? कभी वे घटते जाते हैं तो कभी बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ते हैं कि पूरे गोल हो जाते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है, आशय बताओ। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। क्या कह रहा है? यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। इसका आपको आशय बताना है। तो इसका आशय होगा, उत्तर है कवि प्रस्तुत पंक्ति द्वारा यह कहना चाहते हैं कि उसे पता है कि चांद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीमारी के कारण कभी वे घटते जाते हैं तो कभी बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ते हैं कि पूरे गोल हो जाते हैं। क्या कह रहा है कि इस बीमारी के कारण कभी वे घटते जाते हैं तो कभी बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ते हैं कि पूरे गोल हो जाते हैं। प्रश्न 4 कह रहा है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। दिन, कारण, पूर्णिमा, अष्टमी, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। ये आपका प्रश्न है। इसका उत्तर है उत्तर गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। अर्थात चांद की गोलाई थोड़ी तिरछी है, यानी पूर्णिमा होने में 1 या 2 दिन बाकी है। कवि उपयुक्त पंक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि क्या कह रहा है कि कवि की उपयुक्त पंक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी के दिन लगाई होगी। प्रश्न 5 नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों की या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द से अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर बताओ या दिखाओ। क्या कह रहा है कि ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। आपको लिखना है। इसका उत्तर है उत्तर 1 में क्या होगा? गोल। दूसरा तिरछे। दूसरा में क्या कह रहा है? तिरछे। तीसरा में कह रहा है बिल्कुल। इस तरह से लिखा जाएगा।
भाषा की बात। प्रश्न 6, चांद संज्ञा है, चांदनी, रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। इन विशेषणों के लिए आपको क्या लिखना है? उपयुक्त संज्ञा। जैसे गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। इसका देखिए उत्तर इस तरह से है। इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पहले विशेषण है, फिर प्रत्यय, एक और संज्ञा शब्द। एक संज्ञा शब्द यहाँ पे जोड़ा गया है। देखिए हमारा विशेषण में गुलाबी है और इसका प्रत्यय क्या है? ई प्रत्यय। कैसा प्रत्यय है? ई। एक और इसमें संज्ञा जोड़ा जाए तो गुलाबी साड़ी। विशेषण मखमली है, इसमें ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है बच्चों? यहाँ ई की मात्रा है तो ये ई प्रत्यय है। और इसमें एक और संज्ञा होगी मखमली कालीन। संज्ञा क्या यहाँ हो जाएगी? कालीन। आगे देखते हैं। कीमती में भी ई प्रत्यय है और कीमती वस्त्र। ठंडी में भी ई प्रत्यय है, ठंडी बर्फ, यहाँ बर्फ होगा। जंगली में भी ई प्रत्यय है, यहाँ जंगली जानवर। कश्मीरी में भी ई प्रत्यय है तो पूरा हो जाएगा कश्मीरी पोशाक। प्रश्न 7 है, गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4 शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। इसका उत्तर है 1 में मेल जोल। हमें सबसे मेल जोल बनाए रखना चाहिए। दूसरा है अच्छा बुरा। बच्चों को अपने अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। तीसरा है आजकल। आजकल महंगाई बढ़ गई है। चौथा है सुख दुख। सुख दुख जीवन के 2 पहलू है। प्रश्न 8, बिल्कुल गोल कविता में इसके 2 अर्थ हैं। क में गोलाकार का, ख में गायब होना। ऐसे 3 शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के 2 अर्थ निकलते हों। इसका उत्तर है उत्तर 1 वर। इसका होगा क में लता के लिए एक सुयोग्य वर मतलब दूल्हा की तलाश है। ख में भगवान वरुण के लक्कड़हारे को 3 वर यानी वरदान मांगने के लिए कहा। यहाँ आपको 2 अर्थ में लेना था शब्द को, तो दोनों अर्थ है। यहाँ पे वर का मतलब हो गया दूल्हा, यहाँ वर का मतलब हो गया वरदान। ख आगे देखते हैं 2 अर्थ में। अर्थ का मतलब यहाँ है धन। अर्थ यानी धन प्राप्ति के लिए मेहनत करना जरूरी होता है। इसी का ख में देखते हैं काव्य पंक्तियों का अर्थ। यहाँ अर्थ का मतलब होता है मतलब। स्पष्ट कीजिए। क्या हो गया पूरा वाक्य? काव्य पंक्तियों का अर्थ यानी मतलब स्पष्ट कीजिए। प्रश्न आगे देख रहे हैं। इसी में 3 में है कनक। कनक का 2 अर्थ आपको लेना है। क में देखते हैं इस वर्ष कनक यानी गेहूं की खेती अच्छी हुई है। और ख में देख रहे हैं कि कनक का अर्थ हो रहा है सोने। इसका वाक्य देख रहे हैं, इस वर्ष सीमा के कनक यानी सोने के कंगन बनवाएं। सीमा ने सोने के कंगन बनवाएं। प्रश्न 9, जो की चूंकि हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं।
इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाओ। उत्तर, जौ की का देख रहे हैं, नीम का तेल जौ की गंध व स्वाद में कड़वा होता है। प्रथम श्रेणी के कीटाणुनाशक होता है। यह एक लड़के की कहानी है जिसका नाम मोहन है, जो कि दिल्ली में आया था। ये दो शब्द हुआ जोकी का। अब चूंकि का देखते हैं, चूंकि का शब्द में देखते हैं। चूंकि प्रश्न कठिन थे इसलिए मैं उत्तर नहीं लिख पाया, एक हुआ। दूसरा देखते हैं, चूंकि आज तेज बारिश थी इसलिए मैं आज स्कूल नहीं जा सका। हालांकि का देखते हैं, हालांकि आज बारिश तेज है फिर भी मुझे काम पर जाना ही होगा। दूसरा शब्द देखते हैं, हालांकि मुझे तुम्हारा उत्तर पता है फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। प्रश्न 10, गपशप, गप्पेबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। उत्तर, गप का मतलब हुआ बिना काम की बात। गपशप, इधर उधर की बातचीत। गपबाजी, कुछ झूठी कुछ सच्ची बातें। तो बच्चों, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा? शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।